तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मतलब क्या आगे तक आपका बात मतलब समझते हैं, है ना। तो कहाँ तक आपका हो गया होगा सर? 8 नंबर तक किया था ना। तो 8 के बाद हम लोग मतलब क्या तय करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा उसमें डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। 8 नंबर मतलब क्या है, 8 नंबर करवाते हैं। 8 नंबर करवाते रहें। तो यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका कि x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, है ना। तो सब पहला काम क्या कहते हैं सर आपका, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे f ऑफ x जो है वो क्या चीज़ के बराबर है, वो है आपका 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस मतलब क्या है सर आपका 14। तो f ऑफ x मतलब क्या है सर आपका ये चीज़ के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे वो डिक्लेयर कर दिया है कि x-2 मतलब क्या है सर आपका फैक्टर है। अगर x-2 फैक्टर है तो लोग वहाँ से क्या ड्राइव कर सकते हैं, हम लोग ये ड्राइव कर सकते हैं कि f ऑफ 2, बात समझ में आ रहा है आपको, याद आया। तो f ऑफ अगर x-2 मतलब क्या सर आपका फैक्टर है तो f ऑफ 2 जो है वो 0 का वैल्यू मतलब क्या करेगा सर आपका देगा। तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया कि मतलब क्या फैक्टर है। अगर डिक्लेयर कर दिया फैक्टर है तो जहाँ जहाँ मतलब क्या था x था वहाँ वहाँ डालेंगे मतलब क्या है 2, और उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए मतलब 0 आता है तो ही फैक्टर होता है, 0 अगर नहीं आता तो फैक्टर मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर आपका 2 × 2³ प्लस मतलब क्या है सर आपका a × 2² प्लस मतलब क्या है सर आपका b इंटू मतलब क्या है सर आपका 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका 14, ये होल थिंग इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि x-2 जो है वो मतलब क्या है सर आपका फैक्टर मतलब क्या है सर आपका है। तरीका पूरा हम सही से नहीं कर रहे हैं, तरीका आप मतलब क्या है वहाँ पे अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाइए, क्या हो जाएगा 2³ 8 और यहाँ पे इंटू 2 क्या हो गया सर आपका 16, 2² क्या हो गया सर आपका 4 इंटू a मतलब क्या हो चुका सर आपका 4a। उसके बाद क्या है सर आपका 2 इंटू b क्या हो चुका सर आपका 2b, और यहाँ पे -14 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, क्या बोलते हैं उसको 4a प्लस मतलब क्या है सर आपका 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -16। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो सब में से 2 का फैक्टर मतलब क्या हो रहा है सर आपका निकल रहा है ना। यहाँ +16 था, साइड चेंज किया तो मतलब क्या है सर आपका -16 हो गया, है ना। कौन सा -14 सर? अच्छा -14 भी है, सॉरी। तो -14 अगर है तो वहाँ जाएगा तो मतलब क्या +14 हो जाएगा। तो अब क्या बचा आपके पास, -2 बचा, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका नेगेटिव, तो मतलब ये समझ गया -2 है ना। अब सब में से मतलब क्या 2 का फैक्टर निकल रहा है ना। तो क्या करेंगे सर आपका डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 2, तो वो क्या निकल जाएगा, सॉरी 2a प्लस मतलब क्या सर आपका b इक्वल्स टू क्या सर आपका -1। ये क्या हो गया सर आपका इक्वेशन 1 हो गया। जहाँ पर भी 2 वेरिएबल आपको दिख जाए तो वहाँ पे आप मतलब क्या सर आपका लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को मतलब क्या सर आपको याद कर लीजिएगा बस। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सम होगा तो याद मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर उससे कर दीजिए तो आपको मार्क्स मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। तो चलिए पहला इन्फॉर्मेशन से पहला मतलब चीज़ निकल गया। अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, अभी तक हम लोग ये इन्फॉर्मेशन तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, व्हेन द एक्सप्रेशन इज़ डिवाइडेड बाय x-3, रिमाइंडर बच रहा है मतलब फैक्टर तो मतलब क्या था आपका नहीं था। तो पहला वाला केस में मतलब क्या फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल किए, दूसरा वाला केस में क्या करेंगे सर आपका रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो बात यह है कि f ऑफ x तो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिवाइज़र मतलब क्या कर रहा है सर आपका चेंज कर रहा है। ये बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है सर आपका, ये लिखना पड़ता है कि अगर x-3 मतलब क्या सर आपका f ऑफ x को डिवाइड कर रहा है तो फिर रिमाइंडर क्या बच रहा है सर आपका 52, है ना। तो क्योंकि डिवाइड कौन कर रहा है, x-3, तो f ऑफ x क्या चीज़ कर लेंगे सर आपको बताइए, f ऑफ 3 लेंगे, और f ऑफ 3 लेने के बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 डाल देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, 0 नहीं बचेगा। 0 क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि जहाँ से वो आया x-3 वो फैक्टर नहीं था, वो मतलब क्या था एक सिंपली एक मतलब क्या था डिवाइजर था, डिवाइड करने वाला था, और डिवाइड करने के बाद मतलब क्या सर आपका रिमाइंडर मतलब क्या और सर आपका बच रहा है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे 2 × 3³ प्लस क्या हो जाएगा सर आपका a × 3² प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका b इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 3 -14। लेकिन इस बार ये सब मिल के क्या चीज़ के बराबर होने वाला है,
इस बार ये सब मिलके क्या चीज़ के बराबर होने वाला है, 52 के बराबर होने वाला है। 52 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या है सर आपका 3 का क्यूब क्या होता है 27। 27 इंटू 2 मतलब क्या होता है सर आपका 54, ठीक है। यहाँ तक 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 9 इंटू ए मतलब क्या होता है सर आपका 9 ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद 3 इंटू बी मतलब क्या हो जाता है सर आपका 3b हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका -14 इक्वल्स टू क्या है सर आपका 52। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है, ओके। यहाँ तक ठीक है, अगर है कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अब यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा 9a प्लस मतलब क्या सर आपका 3b इक्वल्स टू क्या सर आपका 52 अपना जगह में प्लस 14 और माइनस मतलब क्या सर आपका 50 मतलब क्या सर आपका 4। तो क्या हो गया सर आपका 9a प्लस 3b इक्वल्स टू क्या हो गया 66 माइनस मतलब क्या सर आपका 50 मतलब क्या सर आपका 4। तो फिर क्या हो जाता है 2 6 - 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 1। तो 9a प्लस मतलब क्या सर आपका 3b इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 12। यहाँ पे सबसे कौन सा फैक्टर निकल रहा है सर आपका 3 का फैक्टर निकल रहा है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 3 3 का मतलब क्या है 9। तो यहाँ पे 3a प्लस मतलब क्या सर आपका b इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है। ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। अब क्या करना है, लीनियर इक्वेशन ए और बी को फाइंड आउट करना था ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को मतलब क्या सर आपको सॉल्व करेंगे तो मतलब क्या सर आपका ए और बी है कहानी मतलब क्या खत्म मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। बुक खोल के रखिए ताकि आंसर मतलब चेक करने में आसानी हो, ठीक है। कॉपी ये 3 मार्क्स में था या 4 मार्क्स में था 3 मार्क्स है ना। तो जब काम ज़्यादा करा दिया, कराता है कभी कभी। कब आया था ये, अच्छा 2013 में, उस वक्त काम ज़्यादा कराता था है ना। 2000 सबसे ज़्यादा कम काम 2021 और 22 में है ना। अभी शॉर्टकट हो गया सब कुछ। अभी नहीं सर, हम लोग लॉन्ग कट ही है। अच्छा लॉन्ग कट है ना। एक भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ। तो क्या करेंगे सर इसका बताइए। इक्वेशन 2 - 1 करेंगे है ना। तो इक्वेशन 2 माइनस मतलब क्या करते हैं सर आपका 1 करते हैं, ठीक है। 2 - 1 कर रहे थे, बात ध्यान से। तो 3a माइनस मतलब क्या सर आपका 2a बचा मतलब क्या सर आपका a और b माइनस b मतलब क्या हो चुका सर आपका नथिंग बचा। और यहाँ पे क्या है सर आपका 4 माइनस -1 है, नहीं समझ में आया तो करके देख लीजिएगा। तो 4 - -1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका। एक वाला 5 आया ना, 4 माइनस 2 - 1 कर रहे हैं, हाँ सर। नहीं समझे। 4 माइनस तो यहाँ पे आता है ना ब्रैकेट है माइनस, ओ अच्छा। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 4 माइनस -1 है, वो करके देख लीजिएगा। या फिर हम करके अगर बोलिएगा तो मतलब क्या अगर सर आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। समझ गया ना। तो अगर समझ गए तो फिर ए का वैल्यू 5 लिखेंगे तो चिंता नहीं होगा। तो ए का वैल्यू मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका। अब क्या है सर आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, कहाँ डाले ए का वैल्यू, इक्वेशन 1 में डालना ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको ले लिखना पड़ता है लेकिन ना। तो 2 × 5 प्लस मतलब क्या सर आपका b इक्वल्स टू क्या सर आपका -1, ठीक है। तो ये क्या हो चुका सर आपका 10 प्लस b इक्वल्स टू क्या सर आपका -1। तो फिर b इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको बताइए -11 हो चुका। तो a का वैल्यू 5 b का वैल्यू -11 आया क्या, देखिए तो आ गया ना। तो ठीक है, ये समझिए एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट सम था। क्यों बताइए, इसमें फैक्टर थ्योरम भी है और क्या है सर आपका रिमाइंडर थ्योरम भी है। तो ऐसा जो भी सम रहेगा वो मतलब क्या है सर आपका जहाँ पे दोनों का देखिए मतलब दोनों का अलग अलग टेस्ट लेने के लिए अलग अलग सम देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या था समझ जिसमें क्या हो रहा है सर आपको दोनों का मतलब क्या हो रहा है सर आपका टेस्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आगे आइए, छोड़ दीजिए तो ये छोड़ देना, दूसरा हम बस डिस्कस करके हम छोड़ देने वाला, ठीक है ना। चलिए आप बताइएगा, हाँ बताइएगा क्या क्या करना, हम छोड़ देंगे उसको, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया तो था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे क्या बोला है सर आपका कि x - 2 जो है वो मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, ठीक है। x - 2 अगर मतलब क्या सर आपका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है सर आपका f of 2 हमको 0 का वैल्यू देगा। ये बात समझ में आ गया ना। हैंस डिटरमाइन वेदर x + 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। अगर हमको ये डिटरमाइन करना है, ये कर लीजिए, कर दें सर। ये आपको समझ में आया क्या,
यहाँ पे ये बता रहा है कि मतलब क्या सर आपका x माइनस टू मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। तो इसका मतलब अगर हम एफ ऑफ टू लेंगे तो एफ ऑफ टू का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक्स क्यूब है प्लस मतलब क्या सर आपका 2x स्क्वायर है। सॉरी हम वो कॉपी कर लेते हैं। क्या सर? क्या काम नहीं करता सर? हाँ सर। क्या काम नहीं करता? 10 years है बस। यार तेरी तो खाली खाली आ गया ऐसे ही। थ्री का भेज देना तो। ये पीछे देख ले लो। अच्छा अच्छा 20 ये क्या केमिस्ट्री बुक है? हाँ सर है ना? क्या सर? 10 years है। अच्छा है। मेरे पास 2022 से। अब यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे मतलब क्या बोला है सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पता तो नहीं है, लेकिन ये बताया कि मतलब क्या सर आपका x माइनस टू मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो मतलब क्या करेंगे सर आपका एफ ऑफ क्या डालेंगे 2 डालेंगे, और एफ ऑफ 2 डालने के बाद क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 डाल देंगे, है ना। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 0 के बराबर आएगा तो 2 क्यू लास्ट में डिटरमाइन 5 कुछ बोल रहा है। ऑल्सो अ फैक्टर बोला है। मतलब हैंस डिटरमाइन जब वेदर x का वैल्यू निकल जाए तो फिर मतलब x वाले के का वैल्यू k का निकल वैल्यू जाएगा। निकल जाए तो k का वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद फिर समझ गए -x से फैक्टर करके पूरा निकाल देंगे। मतलब वो अगर समझ गए तो मतलब क्या सर आपका आसान है, और नहीं समझे तो मतलब क्या सर आपका मुश्किल है। क्या सर किसे बोलिए नहीं समझ। हम बता रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ ठीक यहाँ पे ये तो बता रहा है ना कि x माइनस टू मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। x माइनस टू अगर फैक्टर है तो 2 डालने से मतलब क्या 0 मतलब आएगा, क्योंकि वो मेंशन कर चुका है कि मतलब x माइनस टू मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। तो यहाँ पे डाला फिर 2, उसके बाद मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका k इंटू 2 प्लस मतलब क्या सर आपका 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 0। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हो चुका आपका 8 4 इंटू 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका फिर से 8 और 2 इंटू नेगेटिव k क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 2k प्लस मतलब क्या सर आपका 10 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए 10 प्लस 8 क्या हो गया सर आपका 24, है ना। 24 हुआ क्या? हाँ 24 हुआ, 24 हुआ क्या? 8 8 16 प्लस 10 26 हुआ। तो यहाँ पे क्या 26 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 13 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट। ठीक है। अब k इक्वल्स टू 13 अगर हो गया तो आपको पॉलिनोमियल अब मिला। इससे पहले आपके पास पॉलिनोमियल क्या था? आपका नहीं था। पॉलिनोमियल में कोई एक भी मतलब वेरिएबल के अलावा और कोई एक भी वैल्यू मतलब क्या सर आपका अननोन है, तो फिर मतलब क्या पॉलिनोमियल आपके पास मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब पॉलिनोमियल है क्या? अब हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस मतलब क्या सर आपका 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर आपका 13k नहीं 13k नहीं मतलब माइनस 13x, ठीक है, प्लस क्या है सर आपका 10। देखिए पॉलिनोमियल ये है, कितना नंबर? ये नंबर 9 है। x क्यूब प्लस 2x प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 के बाद माइनस 13 के 13x है। माइनस 13x पहले
हाँ तो माइनस 13x वाले है, हाँ। ठीक है ना। तो लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं सॉल्व हुआ बताइए हमको आप। अभी के का वैल्यू निकाल, नहीं के का वाला तो निकल चुका है, के का वाला निकालने नहीं बोला था, लेकिन जो 5 निकाल चेक करना। चेक करना है कि x + 5 फैक्टर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वही करेंगे f ऑफ -5 डालेंगे, है ना, और देखेंगे 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है रिमाइंडर थ्योरम। वहाँ पर 10 कैसे आया था? 10 तो पहले तो था ना। अच्छा समझ गया। तो क्या हो जाएगा सर आपका -5 का क्यूब प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका -5 का स्क्वायर माइनस क्या है सर आपका 13 इंटू मतलब क्या है सर आपका -5 और प्लस मतलब क्या है सर आपका 10। तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो यहाँ पे होगा आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 125। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 50, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर आपका 65 प्लस मतलब क्या है सर आपका 10। तो ये -125 को -125 लिखा, 50 + 60 क्या होता है 110, 110 110 120 120 और 5 मतलब क्या है सर आपका 125। तो मतलब क्या है सर आपका सिंस इट इज़ इक्वल टू 0, x + x मतलब -5 is लिखना पड़ेगा कि f ऑफ -5 = 0, फिर लिखना पड़ेगा therefore मतलब क्या है सर आपका x - 5 the factor। सॉरी x + 5 इज़ द फैक्टर ऑफ मतलब क्या है सर आपका दिस मतलब क्या है सर आपका पॉलीनोमियल। तो ये बात समझ में आए, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। तो जब ये बात समझ में आ गई, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, तो आगे आते हैं फिर। सॉरी इसके बाद क्या है, ये कौन सा नंबर था। के का वैल्यू निकालना ज़रूरी था सर? बिना के का वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो आपको पॉलीनोमियल ही नहीं पता है, अच्छा हाँ समझ गया। तो काम कीजिएगा कैसे। अगर आपको के का वैल्यू पता है तो ही आपको मतलब क्या सर आपको पॉलीनोमियल पता है, नहीं तो पॉलीनोमियल पता नहीं पॉलीनोमियल। एट हो चुका, 8 के बाद 9 ना। देख रहे हैं, अगर जैसा किया हो वैसा हो तो मतलब नहीं कराएंगे, और जैसा नहीं किया हो वैसा करेंगे, क्योंकि किया हो तो करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, और ये 9 किया अभी तक। 9 अच्छा 9 के, सॉरी, तो एग्जैक्टली सेम हो गया फिर, है ना। तो यहाँ पे बोला यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या करना पड़ेगा, और हिट एंड ट्रायल मेथड। हिडन ट्रायल मेथड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हिडन ट्रायल मेथड मतलब क्या करते हैं, एक लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग डिवीजन देख लीजिए, ठीक है। पहले क्या डालें, 1 -1 डालें, नेगेटिव तो यहाँ पे डाला आपका 2, फिर क्या सर आपका -1 का मतलब क्या सर आपका क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका -1 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 13 इंटू मतलब क्या सर आपका -1। इनपुट देखते रहिएगा, इनपुट गलत कर देंगे प्लस मतलब क्या गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो -1 का क्यूब कितना होता है -1 इंटू 2 मतलब क्या होता है सर आपका -2। -1 का स्क्वायर कितना होता है +1 +1 इंटू पॉजिटिव मतलब +1 ही होगा ना, और कुछ तो नहीं होगा ना। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका, पॉजिटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका 13 प्लस मतलब क्या सर आपका 6, कुछ भी है 0 तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं आ रहा है। वो है ना 10 years मैं वहाँ ये आप ले लीजिएगा, अलग अलग है 10 ईयर्स। इसकी वजह से आप मैथ्स का लेंगे ना 10 ईयर्स जैसा बायो का चाहिए बायो का भी होगा। आपके पास है? हाँ। तो जो भी हो 0 तो नहीं आ रहा है ना सर, 0 नहीं आ रहा है तो मतलब क्या करने का, काम तो मेरा चलेगा नहीं। तो -1 अगर काम नहीं किया तो किसको हम लोग चेक करेंगे फिर बताइए। फिर हम लोग चेक करेंगे किसको, +1 को। आपको लग रहा है +1 में काम होगा, देखते हैं। नहीं 1 क्यूब इंटू 2 क्या हो गया सर आपका 2, 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 उसके बाद क्या है सर आपका -13, उसके बाद क्या है सर आपका, ये पूरा मिल के बना रहा है 9, और ये मतलब क्या सर आपका 13। काम तो मतलब क्या सर आपका नहीं हो रहा है। तो -1 काम नहीं किया, +1 काम नहीं किया, फिर किसको लाना पड़ेगा, -2 को लाना पड़ेगा। तो -2 को लाते हैं और काम करके मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे डाला मतलब क्या सर आपका -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -2। -2 का क्यूब क्या होएगा -8, -8 इंटू 2 मतलब क्या होगा सर आपका -16। -2 का स्क्वायर क्या होगा सर आपका 4, तो यहाँ पे लिखा +4, उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका 26, यहाँ तक ठीक है। और फिर क्या हो गया सर आपका +6, यहाँ पर भी डिसबैलेंस है, वो डिसबैलेंस आने वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है, इसलिए 3 मार्क्स में दिया है ना। तो अब आ जाइए क्या है, अब क्या डालेंगे,
पॉजिटिव 2 डालेंगे, है ना। देखते हैं पॉजिटिव 2 डालने के बाद मतलब होता क्या है। 2 2 और यहाँ पे क्या है सर आपका 2, 8 इंटू 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 16 प्लस मतलब क्या है सर आपका 4, 13 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका -26, नहीं 13 था, प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 है, ठीक है ना, सॉरी प्लस 6 है। हो गया काम। तो इसका मतलब क्या फैक्टर कौन है? नहीं, इसका मतलब फैक्टर है x-2। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब x-2 फैक्टर जब आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपका x-2। ये तो पता है ना कि यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। अगर 4 टर्म है तो कम्प्लीटली फैक्टराइज करने के बाद आएगा मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका बाइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 2x³ प्लस मतलब क्या सर आपका x² माइनस मतलब क्या सर आपका 13x प्लस मतलब क्या सर आपका 6। तो पहला टर्म क्या होगा? पहले टर्म वो सर मल्टीप्लाई होगा 2x मल्टीप्लाई होगा 2x²। तो x इंटू 2x² मतलब क्या हो चुका सर आपका 2x³ हो चुका। उसके बाद -2 इंटू मतलब क्या सर आपका 2x² क्या हो गया सर आपका -4x मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या माइनस साइन दिया, यहाँ पर ही मतलब क्या सर आपको माइनस साइन दिया, ये कैंसिल हो गया। नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव 5x² हो गया, माइनस मतलब क्या सर आपका 13x लिखा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब फर्स्ट टर्म के बारे में सोचेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर आपको बताइए, प्लस 5x से। तो x इंटू 5x क्या हो गया सर आपका 5x² हो गया। उसके बाद क्या है सर आपका नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव, तो क्या हो गया सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 10x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ही माइनस साइन दिया, यहाँ पर ही माइनस साइन दिया, ये कैंसिल हो गया। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी मतलब ज़्यादा है, तो क्या हो गया सर आपका नेगेटिव 3x हो चुका। और यहाँ पे प्लस आया, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे प्लस आया मतलब क्या है सर आपका 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो -3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या है सर आपका x इंटू 3 नेगेटिव 3x हो चुका। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 6 हो चुका। अब समझ में आया कहानी मतलब क्या ख़त्म हो चुका है, और ये सब कुछ मतलब क्या है कैंसिल मतलब क्या सर आपका हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन मेरे पास आया क्या, ट्राइनोमियल। अब इस ट्राइनोमियल को ब्रेक करके मतलब क्या सर आपका, और तो बाइनोमियल मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका, निकालना पड़ेगा ना। तो ट्राइनोमियल क्या है 2x² प्लस 5x माइनस 3। तो कॉपी करना ऑप्शन कहाँ चले गए? आया ही नहीं। अच्छा आया है, ऊपर आया उसका, ये छोड़ दिया। क्या है सर आपका 2x² प्लस 5x माइनस 3। 2x² प्लस मतलब क्या सर आपका 5x माइनस मतलब क्या है 3। तो कैसे करिएगा सर 2003 प्लस 2 हो जाएगा। पहले तो आप देखिएगा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो -6 है ना, -3 -2 क्वाड्रेटिक कर लेंगे, थर्टी का देख लीजिए, फिर देख लीजिए, नहीं मिनट तो ज़्यादा ही है ना। -3 अब 2 मिनट लग जाए। देखिए 1 6 6 लिखा हम, ठीक है, फिर क्या लिखा हम 2 3 6 लिखा। अब यहाँ पे देखिए वही सीधा चल जाएगा। हमको चाहिए क्या सर आपको पॉजिटिव 5। हाँ तो अगर हमको पॉजिटिव 5 चाहिए तो क्या क्या लाना पड़ेगा, 2 और 3 क्या लिखने, क्या हमको पॉजिटिव 5 चाहिए, हाँ पीछे पॉजिटिव 5 चाहिए। मतलब 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 ये है कि दोनों मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए, मतलब क्या सर आपका -6। और कंडीशन नंबर 2 ये है कि दोनों ऐड होने के बाद आना चाहिए, मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 5। तो ये कैसे हो सकता है, ये दूसरा वाला से नहीं हो सकता, ये मतलब क्या सर आपका पहले वाला से ही मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। कैसे हो सकता है सर आपका, दोनों ऐड करने के बाद 5। अगर यहाँ पे हम लिखें मतलब क्या सर आपका 6, और यहाँ पे हम लिखें मतलब क्या सर आपका -1, और दोनों को ऐड करें तो मतलब क्या आता है सर आपका 5 आता है। और यहाँ पे हम लिखे अगर 6 और यहाँ पे हम लिखे -1, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है मतलब क्या सर आपका -6। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बात आपको समझ में आया ना, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेयर 1 में भी काम हो सकता है, और लेयर मतलब क्या हो सकता है सर आपका 2 में भी काम हो सकता है। आपको सोचना ही है कि 2 ऐसा नंबर जिसको ऐड करें तो मतलब 5 है, और वही 2 नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको मतलब मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या आना चाहिए सर आपका -6 आना चाहिए। अब ये काम जब हो चुका है तो फिर क्या है सर आपका 2x², देखिए
प्लस 6 था, तो प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 6x, माइनस 1 था तो मतलब क्या है सर आपका माइनस x, माइनस मतलब क्या है सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है ना। तो उसके बाद आप आ जाइए, क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से 2x निकाला तो क्या बच गया सर आपका x, सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका 2x निकाला तो क्या बचाएगा सर आपका प्लस 3 बच जाएगा। मल्टीप्लाई करके मतलब देख लीजिए। और यहाँ पे दोनों से क्या निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं -1। फर्स्ट टर्म में से -1 निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका x, सेकंड टर्म में से -1 निकाला तो बचा मतलब क्या प्लस 3। मल्टीप्लाई करके मतलब क्या सर आपका देख लीजिए। अब जो दो टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन है x+3, तो फर्स्ट टर्म में से अगर x+3 कॉमन बाहर निकालें तो बचेगा मतलब क्या सर आपका 2x, और सेकंड टर्म में से x+3 निकाले तो बचेगा मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 1। तो अब देखिए एक फैक्टर क्या था, x-2 लिख देंगे, x-2 एक फैक्टर है, x+3 एक फैक्टर है, और मतलब क्या सर आपका 2x - 1 एक फैक्टर है। ऐसा है क्या, कौन सा नंबर? नंबर कौन सा था, नंबर था आपका 10। x - 2 एक फैक्टर है, उसके बाद से x+3 एक फैक्टर है, ऑर्डर मैटर नहीं करता मल्टीप्लिकेशन, इसलिए 2x - 1 x+3 है ना। तो ये ठीक है, हो गया। तो आसान है, अगर समझ गए तो, नहीं समझे तो फिर मुश्किल है। अच्छा ये क्या, आप ये हम नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं, ठीक है। बोला है कि x - 1 फैक्टर है तो आपको क्या करना है, कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। तो कैसे कीजिएगा, कौन सा? बोला है कि x - 1 एक फैक्टर है, +1 डालेंगे इसकी जगह सब में, उसके आगे नहीं वो तो करना ही नहीं ना, आपको तो एक बाइनोमियल मिला हुआ है, वो +1 आप तब डालते हैं जब वहाँ पे के वे कुछ मतलब क्या होता है आपको निकालना पड़ता ना। तो यहाँ पे के वे आपको कुछ निकालना है क्या, आपको सीधा बोल दिया है कि x - 1 मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, लेकिन आपको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। तो कम्प्लीटली फैक्टराइज करने का क्या मतलब हुआ, हाँ डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन कीजिएगा, आएगा मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल, फिर वो ट्राइनोमियल को मतलब क्या सर आपका मिडिल टर्म करके मतलब क्या सर आपको फैक्टराइज कीजिएगा। समझ गए पूरा बात। अब आगे आ जाइए, उसके बाद क्या है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर ये चैप्टर छोड़ दीजिए, बहुत ही लिखिए ना, बस हम बताइए छोड़ दीजिए। ये क्या सर आप क्या लिखा हुआ है, 2x + 7 इज़ अ फैक्टर, ये लिखा हुआ है, इस चीज़ का फैक्टर है। तो बोला क्या सर आपके हैंस, हाँ ये इससे डिवाइड जब कीजिएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका बचेगा मतलब क्या आएगा ट्राइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल करना पड़ेगा मतलब क्या होगा फैक्टराइज। तो अब बस डिवाइड करके मैं बता दीजिए, फैक्टराइज नहीं करेंगे। 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 7, और यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए 2x³ प्लस मतलब क्या सर आपका 5x² माइनस मतलब क्या सर आपका 11x माइनस 14। लॉन्ग डिवीजन एकदम आसान है, कोई चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। 2x × x करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x³ हो जाएगा, ये ठीक है ना, नहीं हुआ मतलब x² करेंगे तब होगा, अच्छा हाँ 2x × x² करेंगे तब जाके मतलब क्या 2x³ हो जाएगा। अब प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7x मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो गया, यहाँ तक ठीक है। यहाँ ही माइनस, यहाँ ही मतलब माइनस, यहाँ पे मतलब क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 2x² हो जाएगा, माइनस मतलब क्या सर आपका 11x यहाँ पे लिखा। अब क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना, -x से मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x × -x मतलब क्या हो चुका सर आपका -2x², ठीक है। अब ये पॉजिटिव 7 × नेगेटिव -7x माइनस मतलब क्या सर आपका 7x हो चुका, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ तक अगर ठीक है, माइनस साइन दिया तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए, नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव, फिर भी तो नेगेटिविटी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, 8 9 10 11 बचा मतलब क्या सर आपका 4x माइनस मतलब क्या सर आपका 14। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब क्या करेंगे, तो 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 2, तो क्या हो चुका सर आपका 4x, और 7 × 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका -14 माइनस मतलब क्या सर आपका, हाँ +14, -14 से होता काम नहीं होता, तो यहाँ पे नेगेटिव आया और यहाँ पे मतलब नेगेटिव आया, तो नेगेटिव +14 क्या, हाँ 14 तो +14 है। हाँ सब कुछ ठीक किए थे, पॉजिटिव 7 कैसा आया था, 7x आया था, हाँ ठीक है। नेगेटिव, अब लॉन्ग डिवीजन का देखिए कहाँ कि इसका क्या लिखा हुआ है लास्ट में, कौन सा समय ये वाला 12
-2 है ना? -14 है वो, अच्छा यहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा था, सॉरी -2 से मल्टीप्लाई हुआ। एक मिनट रुकिए। ये मतलब नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हुआ था, लेकिन फिर भी मतलब क्या था आपका नेगेटिविटी मतलब ज़्यादा था, तो यहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या सर आपका -4x, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -14। तब तुमको क्या करना पड़ेगा सर आपका नेगेटिव किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x, -2x, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2x ऑलरेडी यहाँ पे मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हो गया सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4x, और यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका -14। तो अब मतलब क्या है सर आपका माइनस करने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब कट गया कैंसिल, मतलब क्या सर आपका हो गया एक क्या x² है -x है -2 है, इसको करेंगे तो क्या होगा सर आपका x² -x -2 यही था ना? तो इसमें प्रोडक्ट क्या जिसके बराबर होना चाहिए? 2 के। और इसमें मतलब क्या है सर आपका सम क्या जिसके बराबर होना चाहिए? सम -1 के बराबर होना चाहिए। तो सम बराबर होना चाहिए -1 के, और प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए मतलब क्या है सर आपका -2 के। तो क्या कर सकते हैं बताइए हमको आप? देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें सम -1 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम 1 लिखें, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सर आपका -2 लिखते हैं, तो नेगेटिव प्लस ये +1 और -2 का सम कितना होता है? ये +1 और -2 का सम कितना होता है? +1 और -2 का सम -2 -2 कैसे होगा बताइए आप? -1 होगा, और यहाँ पर +1 लिखते हैं और क्या लिखते हैं सर आपका -2 लिखते हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो जा रहा है सर आपका -2 मतलब क्या हो रहा है आपका हो जा रहा है ना? तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका x²। उसके बाद आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं रिजल्ट आया, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है ना? तो क्या हो जाएगा सर आपका +x, फिर क्या है सर आपका -2x माइनस मतलब क्या है सर आपका 2। ऑर्डर मैटर करता है, समझ रहे बात क्या बोले ना? मतलब आप सिंपली ये सोचिएगा ना कि अगर हम 1 -2 करेंगे तभी तो मतलब क्या है सर आपका -1 आएगा, लेकिन 1 - 2 जब करते हैं तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं 1 को और -2 को ऐड करते हैं, और फिर बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो फिर आप बताइए दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x+1 हो गया। दोनों में क्या कॉमन है सर आपका? -2 कॉमन है। तो फिर से मतलब क्या हो चुका सर आपका x+1 हो चुका। दोनों में क्या कॉमन है सर आपका? x+1 कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से x+1 निकला बचा x, सेकंड टर्म में से x+1 निकला बचा मतलब क्या सर आपका -2। तो x+1 एक फैक्टर है, x - 2 एक फैक्टर है, और एक फैक्टर जो ऑलरेडी दिया था 2x+7 वो एक फैक्टर है। कितना नंबर है? 12 नंबर ना? 12 नंबर। देखिए x+1 है, x - 2 है, और एक फैक्टर जो ऑलरेडी दिया था मतलब क्या सर आपका 2x+7 वो एक फैक्टर, और जो फैक्टर मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आ गया ये सम है अलग तरह का, लेकिन देख लीजिए x - 2 फैक्टर है, ठीक है। अगर यहाँ x - 2 फैक्टर है तो पॉलिनोमियल में क्या डालना पड़ेगा? पॉलिनोमियल डालना पड़ेगा +2 डालेंगे तो मतलब क्या है सर आपका a b विल कम इक्वल टू समथिंग, तो लीनियर इक्वेशन का पहला पार्ट बनेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है? चलिए तो अच्छा अब समझ गए बात क्या बोले ना? अच्छा हमारे हाथ में फिर वो डालेंगे और रिमाइंडर 3 बचेगा, फिर मतलब हम सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन मतलब क्या करें वहाँ तक डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे क्या सर? ये फैक्टर अगर है तो हमको डालना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका 2 डाला, ठीक है। 2 डाला तो मतलब क्या हो गया सर आपका 2³ प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका a इंटू मतलब क्या है सर आपका 2² प्लस मतलब क्या है सर आपका b इंटू मतलब क्या है सर आपका 2 प्लस मतलब क्या है 6। ये सब ये पूरा क्या जिसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, इसलिए क्योंकि जिसका बात किया जा रहा है वो मतलब क्या फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 8 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 to the 4 इंटू a मतलब क्या हो चुका सर आपका 4a प्लस मतलब क्या है सर आपका 2b प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है। तो फिर 4a प्लस मतलब क्या है सर आपका 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 14 होता है, तो उधर जाएगा तो क्या है सर आपका 8 प्लस 6। 8 - 6 सर ये इसी तरह दोनों एक ही तरफ है, तो 8 प्लस 6 क्या हो चुका सर आपका 14। अभी सिर्फ ले आ रहे हैं, लेकिन 8 प्लस 6 क्या होता है? इस तरफ आप दोनों को गैदर किया कितना हुआ 14, तो उस तरफ अब 14 जा रहा है उस तरफ, तो क्या हो गया सर आपका -14 हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। दोनों में से मतलब क्या हो सकता है सर आपका 2 का फैक्टर निकाला जा सकता है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 2 क्या हो जाएगा सर आपका a प्लस
नहीं सर 2 सॉरी 2a प्लस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -7। ये होगा आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा फैक्ट से मतलब क्या है सर आपका दूसरा इक्वेशन आएगा। दूसरा फैक्ट क्या है, व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x - 3, व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय मतलब क्या है सर आपका x - 3 इट लीव्स दूसरा इक्वेशन आएगा। लेकिन यहाँ पे एक से मार्क करना, अब ये x - 3 फैक्टर नहीं है, देगा वो। ये रिमाइंडर देगा 3। तो हम क्या करेंगे सर आपको यहाँ डालेंगे x - 3 तो क्या डालना पड़ेगा, 3 डालना पड़ेगा। तो हम डालेंगे मतलब क्या है सर आपका 3 सॉरी क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका a इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका b इंटू मतलब क्या है सर आपका 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 6। लेकिन ये किसके बराबर होगा, जो रिमाइंडर है उसके बराबर होगा। तो 3 के बराबर होगा, 3 यहाँ पे मतलब क्या डाल दिया। 3 क्यूब क्या होता है 27 प्लस मतलब क्या है सर आपका हो गया आपका 9a प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 3b प्लस मतलब क्या है सर आपका 6 इक्वल्स टू 3। तो 27 प्लस 6 क्या होता है सर आपका 27 प्लस 6 क्या होता है सर आपका 33। तो ये 9a प्लस 3b एक वहाँ पे जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका -33 और +3 है। तो -33 +3 है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -30 मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। उसके बाद सब में 3 का फैक्टर मतलब क्या हो रहा है सर आपका निकल रहा है। तो क्या है सर आपका 3 3 सा 3a प्लस b इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका -10। ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 2। तो इक्वेशन आप चेक कर लीजिए, इक्वेशन ये बना था क्या, कितना नंबर समय वाला 13 का पहला इक्वेशन है 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक ही बात हुआ, इससे कंफ्यूज नहीं होना, समझ रहे बात क्या बोला। उधर कर दिया बस, उधर कर दिएगा, सॉल्व की बात नहीं होगी, सॉल्व में यही करना पड़ेगा ना। और इक्वेशन 2 क्या आया सर आपका इक्वेशन 2। अच्छा हम लोग इक्वेशन 2 का काम पहले कर दिया तो कोई बात नहीं। इक्वेशन 2 1 कहाँ गया इक्वेशन सच 3a अच्छा वो ठीक है 3a प्लस b माइनस मतलब क्या 3 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 10 है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात नहीं है। ओके यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिए यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज कम्प्लीटली कर सकते हैं। आपको फैक्टराइज कम्प्लीटली बोले तो मतलब क्या जो पैटर्न आप लेते हैं वही पैटर्न लेंगे और कुछ मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं लेंगे, चिंता करने की बात यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा यहाँ पे अब ये वाला में क्या कीजिएगा, एक हाइपोथेटिकल आ गया 15 ठीक है, इसमें क्या करिए सर बताइए। मतलब हम वीडियो ऑफ पॉज हो गया था लेकिन मतलब क्या सर आपका क्योंकि x माइनस a मतलब फैक्टर था तो मतलब क्या सर आपका f ऑफ a लिया और जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मतलब क्या सर आपका a डाल दिया। जो a स्क्वायर पहले से था उसको चिंता करने का नहीं है, वो जैसा था वैसे ही मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो एक उस -2 आया तो लग रहा था बहुत अजीब, लेकिन हो गया मतलब क्या सर आपका सबसे आसान सम। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग कर चुके हैं। बोला है x माइनस 3 मतलब क्या फैक्टर है, तो आप क्या लीजिएगा f ऑफ 3 और f ऑफ 3 अगर लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 डाल देंगे और उसके बाद फिर क्या सर आपका पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बताया गया था कि मतलब क्या सर आपका x माइनस 3 मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। ये क्लियर है। अब ये क्लियर है, देखिए इसमें अलग नया कुछ तो नहीं आता है। यहाँ देखिए क्या है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज कम्प्लीटली द फॉलोइंग। हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा क्या वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए -1 वर्क कर रहा है तो फिर x प्लस 1 क्या सर आपका फैक्टर हो जाएगा। अच्छा बात कर लीजिए, हाँ कहाँ पे ग्राउंड सर होता है। तो यहाँ पे बोला है कि क्या फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके कम्प्लीटली मतलब क्या है कि सर आपका फैक्टराइज कीजिए, है ना। तो फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करके कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। पहले एक फैक्टर निकालेंगे और एक फैक्टर निकालने के बाद फिर क्या करेंगे सर आपका उसको डिवाइड करेंगे तो निकलेगा मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल, और फिर ट्राइनोमियल को करना पड़ेगा सर आपका फैक्टराइज, फिर निकलेगा मतलब क्या सर आपका 2 बाइनोमियल। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे एक अलग तरह का सम दिया है, अब नंबर 18, इसमें क्या कीजिएगा। यहाँ पे एक अलग तरह का सम दिया है, इसमें क्या कीजिएगा। कहाँ से
ये एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री अलग तरह का सम दिया, इसमें क्या कीजिएगा? दोनों डालना होगा। नहीं, आप बात को ध्यान समझिए। केस 1 निकालेंगे। नहीं ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। हमको लगा फैक्टराइज करने दिया, तो फैक्टराइज करने नहीं दिया है। तो एक्स प्लस टू भी मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, एक्स प्लस थ्री मतलब क्या फैक्टर है। तो पहला जब डालेंगे यहाँ पे -2 तो लीनियर इक्वेशन नंबर 1 निकल जाएगा, और जब डालेंगे यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -3 तो लीनियर इक्वेशन नंबर मतलब क्या 2 निकल जाएगा। उसके बाद तो मतलब क्या सॉल्व कर ही सकते हैं ना। उसके बाद आप आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ये दिया है कि x-2 इज़ अ फैक्टर। तो अगर बताया कि x-2 इज़ अ फैक्टर तो क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ क्या लेना पड़ेगा सर आपका? 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एफ ऑफ 2 हम मतलब क्या कह रहे हैं सर आपका ले ले रहे हैं, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 2 यानी क्या है? 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 2 क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, 2 स्क्वायर, ठीक है। माइनस मतलब क्या है सर आपका p इंटू मतलब क्या है सर आपका 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2। तो x-2 क्या था? फैक्टर था ना। अगर x-2 फैक्टर था तो ये सब मिलकर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो 8 इंटू 2 16, 4 इंटू नेगेटिव क्या हो चुका सर आपका? -4। इसमें ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया सर आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका? 2p माइनस 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ तक चिंता वाला बात अगर नहीं है तो सब तो नंबर ही है सर। ये -2 और -4 मिलकर क्या बना रहा है? -6 और प्लस 16 क्या हो जाएगा सर आपका? 10। तो 10 उधर जाएगा तो क्या होगा सर आपका? -10 हो जाएगा, है ना। तो 2p इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? -10, p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? -5। तो चेक कीजिए p का वैल्यू -5 है या छोड़ दीजिए, p का वैल्यू -5 है। अब आगे आ जाइए सर। अब क्या बोल रहा है? विद द वैल्यू ऑफ p। अगर नहीं भी लिखता ना तो भी क्या होता सर आपका? बिना p के वैल्यू को फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते बताइए? क्योंकि जब तक मेरे पास p का वैल्यू नहीं तब तक मेरे पास पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जब तक पॉलिनोमियल मेरे पास नहीं है तब तक फैक्टराइज करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए 2x3, ठीक है, माइनस मतलब क्या सर आपका x2, माइनस मतलब क्या सर आपका p का वैल्यू इस तरह करके कीजिएगा, -5 इंटू मतलब क्या सर आपका x है तो यहाँ पे x लिख दिया, माइनस मतलब क्या सर आपका 2। उसके बाद क्या हो चुका सर आपका 2x3 माइनस x2, ठीक है, माइनस इंटू माइनस मतलब क्या सर आपका प्लस, प्लस क्या सर आपका 5x माइनस मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब नहीं है कोई चिंता वाला बात क्या नहीं ना। तो इसका एक फैक्टर हम लोग के पास था जो कि मतलब क्या था सर आपका x-2 था। अब फिर क्या है, इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके निकालिए ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल निकालने के बाद फिर क्या किया, उसको फैक्टराइज कीजिए, फिर निकालिए तो बाइनोमियल, फिर पूरा कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। 2008 में तो मेहनत कराता था, छोड़ मत दीजिएगा, अभी भी करा सकता है। 6 मार्क्स ये लास्ट हमें क्या है ना। तो 6 मार्क्स का मेहनत करने के बाद आपको सब कुछ आ जाएगा, है ना। नहीं 6 मार्क्स का सम अगर ये मिल गया तो आपको 6 मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या सब्र करके करना पड़ेगा, है ना, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या था, देखिए दोनों को फैक्टर बोल दिए तो एक तो आसानी हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं जहाँ जहाँ x हम ब्रैकेट दे रहे हैं, ठीक है ना। x³ प्लस मतलब क्या है सर आपका, सॉरी a इंटू मतलब क्या है सर आपका x मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, प्लस मतलब क्या है सर आपका b इंटू मतलब क्या है सर आपका, सॉरी x से ब्रैकेट दे रहे हैं, सॉरी माइनस, ठीक है। तो ये चीज़ क्या चीज़ के बराबर है, अगर फैक्टर को देख के वैल्यू डालेंगे तो ये चीज़ क्या चीज़ के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सॉरी अच्छा, जब हम लोग कौन सा फैक्टर x-2 का फैक्टर का बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा सर आपका 2 2 2, और जब हम लोग क्या करेंगे सर आपका x+3 फैक्टर का बात करेंगे तो क्या आएगा सर आपका -3, यहाँ पर भी आएगा -3, और यहाँ पर भी क्या आएगा सर आपका -3 आएगा, ये ठीक है।
उसके बाद फिर क्या है सर आपका 8, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्या हो चुका सर आपका +4a, उसके बाद क्या हो गया सर आपका +2b, ठीक है, -12 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ पे काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -27 आएगा, ठीक है। ये क्या हो चुका सर आपका +9 हो चुका, तो मतलब क्या हो गया सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 9 है। ये क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 भी हो चुका, -12 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 4a प्लस क्या लिखा सर आपका 2b, ठीक है। देखिए ये -8 है, ये मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, सॉरी -12 है और पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 8 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका -4 अगर क्या करेगा सर आपका साइड चेंज करेगा तो मतलब क्या सर आपका +4 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। सबसे 2 का फैक्टर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा सर आपका 2a + b इक्वल्स टू 2, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, 9a तो है, माइनस मतलब क्या सर आपका 3b भी है। अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझेंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मिलकर मतलब क्या होगा सर आपका ऐड होगा, तो 27 + 10 क्या हो जाता है सर आपका 37 + 2 क्या हो जाता है सर आपका 39, और कुछ तो मतलब क्या होता नहीं होता है, -39 था, उस तरफ गया तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका +39 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हर से 3 का फैक्टर निकल रहा है क्या, हाँ निकल रहा है, कैसे निकल रहा है देखिए, 3 3 × 9 होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3a - b इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 13, ये हो गया मतलब क्या सबका इक्वेशन 2। यहाँ तक बात समझना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। अब यहाँ तक बात समझना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, तो क्या करेंगे, वो कर देंगे सर। दोनों की इक्वेशन को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, ऐड करने से मतलब क्या सर आपका b भी कैंसिल हो जा रहा है, समझ रहे बात क्या बोले ना। अगर दोनों इक्वेशन को मतलब 1 प्लस मतलब क्या नहीं समझ में आया, सब्ट्रैक्ट करके आप कर सकते हैं, लेकिन फिर सब्ट्रैक्ट लेकिन ऐड करना ही यहाँ पे सेंस बनता है, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a + 3b क्या हो जाएगा सर आपका 5a, और क्या हो जाएगा सर आपका 2 + 13 क्या हो जा रहा है सर आपका 15, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है सर आपका 5 आ रहा है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 अगर करेंगे तो 2 5 = 10, 10 को आप वहाँ ले जाइए -10, -10 और 2 मतलब क्या है सर आपका -8 मतलब b का वैल्यू -8 आ रहा है ना, देखिए b का वैल्यू -8 आ रहा है क्या, लास्ट वाला सम है, b -4 आ रहा है। अच्छा -4 आ, तो हम वैल्यू में कुछ गड़बड़ किया होंगे, छोड़ दिए वहाँ पे। एक वैल्यू 5 है ना, एक वैल्यू 3 है, कितना है 3 है। इक्वेशन देखिए लास्ट सम, समझ गए। 5 आ जाएगा। ए का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 3 है, उल्टा पुल्टा काम। अब यहाँ 3 डाल दे अगर, हाँ ठीक है ना, तो 2 3 का मतलब क्या होता है 6 6 स्क्वायर वहाँ ले जाएँ तो -6 और 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -4 हो जाएगा, तो b का वैल्यू -4 है ना। तो 6 वहाँ से सम था, लेकिन मतलब क्या था आसान सम था, मुश्किल सम मतलब क्या था आपका नहीं था, ठीक है।